हम सभी ने स्कूल में पोपट, मोर, कौवा और कबूतर जैसे पक्षियों के बारे में ही पढ़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में 11,000 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां खोज निकाली हैं। अमेज़न के घने जंगलों से लेकर समंदर के बीच छोटे आइलैंड्स पर ऐसे कई बर्ड्स रहते हैं जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। वहीं इनमें से कुछ ऐसे दुर्लभ पक्षी भी हैं जो इतने खूबसूरत हैं कि इनके विलुप्त होने से पहले हम सभी को इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। द मैकेनिक के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 अनोखे पक्षियों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल 10 रेयरेस्ट यूनिक बर्ड्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10, कीवी। जी नहीं, हम कीवी फल की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस दुनिया के काफी अनोखे और विलुप्त होने की कगार पे खड़े कीवी बर्ड की बात कर रहे हैं। पक्षियों की ये प्रजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है और ये दिखने में बाकी पक्षियों से काफी अलग इसलिए लगती है क्योंकि ये फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी कि सालों से इसके जेनेटिक्स में एवोल्यूशन होने की वजह से इन्होंने अपनी उड़ान की क्षमता खो दी है और अभी कीवी के पास पंख नहीं होते, जिसकी वजह से अन्य जंगली जानवरों का शिकार हो जाते हैं। वहीं अपने गोल मटोल भूरे शरीर, लंबी चोंच और गोल काली आंखों की वजह से ये पक्षी काफी ज्यादा सुंदर लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कीवी पक्षी ने धरती पर करीब 30 मिलियन ईयर्स पहले जन्म लिया था और आज इन्हें ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिविंग बर्ड्स कहा जाता है। कुछ समय पहले कीवी बर्ड लुप्त होने की कगार पे आ गए थे क्योंकि तब सिर्फ इस प्रजाति के 5 पक्षी जिंदा बचे थे। लेकिन न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इन्हें बचाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। जब कीवी अंडा देती थी तो वैज्ञानिक उसके अंडों को आर्टिफिशियल 3D प्रिंटेड एग से रिप्लेस कर देते थे और असली अंडों को लैब में इंक्यूबेट करने के बाद जब अंडे से बच्चा निकलने वाला होता था तब वो कीवी मदर को अंडे वापस कर देते थे। इस तरह से 5 कीवी की संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया। यार, ये पक्षी इतना निराला है कि इसकी एक और खासियत है। इंसानों की तरह ही मेल एंड फीमेल कीवी 20 साल से भी ज्यादा या यूं कहें कि मरते दम तक एक दूसरे के साथ ही रिलेशन में रहते हैं और इन्हें हम जानवरों में सबसे प्यारा कपल कह सकते हैं। नंबर 9, इस पक्षी को आउल पैरट भी कहा जाता है क्योंकि ये है तो एक तोता, लेकिन इसका चेहरा उल्लू की तरह होता है। ये पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ककापो की लंबाई 22 से 25 इंच के बीच होती है और इसका वजन 5 किलो तक हो सकता है, इसीलिए इन्हें सबसे बड़ा तोता कहा जाता है। कीवी की तरह ही ये पक्षी भी उड़ नहीं पाता और जमीन पर फुदक फुदक कर चलता है, जिस वजह से कई जंगली जानवर इसका शिकार कर लेते हैं। इस यूनिक पैरट की संख्या कम होती जा रही है और अभी इनकी संख्या सिर्फ 211 ही बची है। इसीलिए न्यूजीलैंड की सरकार और वहाँ के लोग इस पक्षी का पूरा ख्याल रखते हैं। सही तरह से केयर मिलने पर ककापो पूरे 100 साल तक जी सकती है, इसीलिए इसे लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड भी माना जाता है। ककापो अपना घोंसला पौधों के पीछे, चट्टानों के पीछे और खोखले पेड़ों के अंदर बनाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल द मैकेनिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। नंबर 8, टेमिंग्स ट्रेगोपेन। हिमालय की पहाड़ियों के आसपास पाए जाने वाली ये चिड़िया हिमालय के सबसे सुंदर पक्षी माने जाते हैं। ये एक मीडियम साइज के पक्षी हैं जिनकी लंबाई करीब 64 सेंटीमीटर होती है। फीमेल ट्रेगोपेन का शरीर ब्राउन कलर का होता है जिस पर व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं और आंखों के आसपास ब्लू कलर की खूबसूरत स्किन होती है। वहीं मेल ट्रेगोपेन का शरीर रेड एंड ऑरेंज कलर का होता है जिस पर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं और इनके पैर गुलाबी रंग के होते हैं। मेल ट्रेगोपेन के बारे में सबसे खास बात यह है कि इनके मुंह के ऊपरी हिस्से का रंग काला होता है जिसके नीचे ब्लू कलर की आइज काफी खूबसूरत दिखती हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल चाइना में पाई जाने वाली पक्षियों की इस प्रजाति में मेल बर्ड्स फीमेल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। नंबर 7, क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड। ये पक्षी इंडियन ओशियन के क्रिसमस आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये पक्षी काले और भूरे रंग के होते हैं। फीमेल फ्रिगेट बर्ड के शरीर का आगे का हिस्सा सफेद और मेल फ्रिगेट बर्ड का लाल रंग का होता है। इनके शरीर का यही लाल रंग का हिस्सा इसे दूसरे पक्षियों से अलग बनाता है। दरअसल जब मेल फ्रिगेट बर्ड फीमेल फ्रिगेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये अपने इस हिस्से को पूरी तरह से फुलाकर एक गुब्बारे जैसा बना देते हैं जो फीमेल फ्रिगेट बर्ड को काफी ज्यादा पसंद आता है। शिकार करने के लिए ये अपनी आगे से मुड़ी हुई लंबी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो फ्रिगेट बर्ड करीब 100 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इनका विंग स्पेन करीब 7 फीट तक होता है। वहीं इनका वजन 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। अपने इस भारी वजन के बावजूद ये अच्छे से उड़ पाते हैं। माइनिंग और बदलते मौसम की वजह से फ्रिगेट बर्ड की संख्या काफी कम होती जा रही है और आजकल के समय में करीब 3600 क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड ही मौजूद हैं। अगर इसी तरह से इनकी संख्या कम होती रही तो ये खूबसूरत बर्ड जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 6, कैलिफोर्निया कॉन्डोर। इस पक्षी का फिजिकल अपीयरेंस काफी अनोखा होता है। काले रंग के इस पक्षी के गले पर काफी हेयर्स होते हैं लेकिन सिर पर कोई बाल नहीं होता। इसका विंग स्पैन करीब 3 मीटर तक होता है और ये नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े पक्षी माने जाते हैं। वहीं इनका वजन 12 किलो तक हो सकता है। कैलिफोर्निया कॉन्डोर दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड्स की लिस्ट में शामिल होते हैं। हालांकि ये पक्षी इतने दुर्लभ हैं
कि आपको अमेरिका में भी हवाओं में सैर करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि 1987 में ही ये पक्षी विलुप्त होने लगे थे और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने इन्हें जंगल में से पकड़कर अपनी देखरेख में इनकी संख्या बढ़ाने का सोचा। उस वक्त कैलिफोर्निया कॉन्डोर की संख्या सिर्फ 26 थी और अब इनकी पॉपुलेशन बढ़कर 400 तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या ये पक्षी अगले कुछ सालों में विलुप्त हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5, जुनीन ग्रीब। ये पक्षी इतने दुर्लभ हैं कि ये सिर्फ वेस्ट सेंट्रल पेरू के लेक जुनीन में ही पाए जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक तालाब में पाए जाने वाले ये पक्षी काफी खूबसूरत दिखते हैं। काले और सफेद रंग के साथ इनकी लाल आंखें और बड़ी लंबी चोंच इन्हें एक अनोखा फिजिकल अपीयरेंस देती हैं। 35 सेंटीमीटर लंबे ये पक्षी तालाब में ही रहना पसंद करते हैं और जमीन पर काफी कम आते हैं। तालाब में रहकर जुनीन ग्रीब छोटी मछलियां और अन्य छोटे जानवर खाना पसंद करते हैं। जुनीन ग्रीब फ्लाइटलेस बर्ड हैं, यानी ये उड़ नहीं पाते। हालांकि बदकिस्मती से इन पक्षियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और अब जुनीन ग्रीब की पॉपुलेशन 250 से भी कम है। अपने देश के इस प्यारे पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए पेरू गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं। जुनीन लेक का ध्यान रखने के साथ सरकार ने लोगों को इस लेक में शिकार करने और मछली पकड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं पेरू के लोग भी इस पक्षी को काफी प्यार करते हैं, इसीलिए वे उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नंबर 4, सुपर्ब लायरबर्ड। आपने भारत के तोते के तो बोलते हुए और बोलने की नकल करते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पक्षी पाया जाता है जो बोलने और नकल करने के साथ काफी बेहतरीन तरीके से गाना भी गाता है? जी हाँ, सुपर लायरबर्ड नाम से जाने जाने वाला ये पक्षी गाना गाने का शौकीन होता है और हमेशा गाना गाता रहता है। लेकिन इसका यही टैलेंट इसे एक्सटेंड करने के पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल जब सुपर लायरबर्ड सिंगिंग करता है तो शिकारी जानवरों को इसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो इसका शिकार कर लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये पक्षी अपनी लंबी खूबसूरत पूंछ और छोटे पंखों की वजह से जाना जाता है। इसकी लंबाई करीब 1 मीटर और वजन करीब 1.1 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन शिकार होने और जमीन पर रहकर चलते वाहनों के बीच में आकर मर जाने की वजह से सुपर्ब लायरबर्ड की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चिंता का विषय है। नंबर 3, सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज। जी हाँ, इस पक्षी को स्वर्ग का पक्षी कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? जानने के लिए एक्साइटेड है ना? तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज देखने में तो पूरे काले रंग का होता है और अंधेरे में हमें सिर्फ इसकी नीले आंखें ही दिखाई देती हैं, लेकिन इनकी गर्दन के नीचे इनकी खूबसूरती छुपी हुई है। जी हाँ, इनकी गर्दन के नीचे का हिस्सा चमकीले नीले रंग का होता है, जिसे ये वैसे तो छुपाए रखता है, लेकिन जब सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज का नाचने का मन करता है तो वो इसको पूरी तरह खोल देता है और यहाँ से वहाँ झूमने लगता है, जो कि इसे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये लोग डांस क्यों करते हैं? तो हम इंसान जैसे शादी की बारात में ठुमके लगाते हुए नाच गाना एंजॉय करते हैं, वैसे ही फीमेल सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज को अट्रैक्ट करने के लिए मेल बर्ड्स अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करते हुए डांस करते हैं। हालांकि मेल के मुकाबले इस प्रजाति की फीमेल पक्षी कम अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके पास ये चमकीला नीला रंग नहीं होता। ये पक्षी न्यू गिनी में पाए जाते हैं और 21वीं सदी में इन पक्षियों की पॉपुलेशन तेजी से कम होती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ये सुंदर पक्षी विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 2, ग्रेटर सेज ग्राउज। आपने कई तरीके के पक्षी देखे होंगे, लेकिन ग्रेटर सेज ग्राउज अन्य पक्षियों से काफी अनोखा दिखता है। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला ये पक्षी काफी बड़ा होता है। एक मेल ग्रेटर की ऊंचाई 30 इंच और वजन 3 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं फीमेल ग्रेटर की लंबाई 23 इंच और वजन करीब 1 किलो 800 ग्राम तक होता है। खास बात तो ये है कि ग्रेटर सेज ग्राउज के पंजे और चोंच से लेकर इनके पंख भी काफी ज्यादा नुकीले होते हैं। हल्के भूरे और काले रंग के इन पक्षियों के शरीर का आगे का हिस्सा सफेद रंग का होता है, जिसमें हवा भरकर जब ये उसे हिलाते हैं तो वो काफी अनोखा दिखता है। नॉर्थ अमेरिका में सेज ग्राउज प्रजाति के कई पक्षी पाए जाते हैं और उन सभी को ग्राउज ही कहा जाता है, लेकिन सन 2000 में इनकी एक खास प्रजाति बनाकर उसे ग्रेटर सेज ग्राउज का नाम दिया गया। आज से करीब 100 साल पहले इन पक्षियों की पॉपुलेशन करीब 16 मिलियन की थी, लेकिन कुछ साल पहले ही इनकी संख्या इतनी ज्यादा कम हुई है कि आज करीब 2 से 3 लाख ग्रेटर सेज ग्राउज ही मौजूद हैं। इसीलिए अमेरिकन वाइल्ड लाइफ केयरिंग टीम को इनके विलुप्त होने का डर बना हुआ है। नंबर 1, ग्रीन पी फाउल। जब सुंदर पक्षियों की बात आती है तो मोर का नाम तो सबसे पहले आता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर भी विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, आपने मोर के पंखों से लोगों को घर के डेकोरेशन करते हुए जरूर देखा होगा। इन्हीं पंखों की डिमांड की वजह से कई बार मोर का शिकार भी कर लिया जाता है। हालांकि इंडिया में पाए जाने वाले नीले रंग के पिकॉक के साथ ये किस्से काफी कम होते हैं और भारत में 1 लाख से भी ज्यादा मोर हैं। लेकिन नीले रंग के अलावा हरे और सफेद रंग के भी मोर होते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये हरे रंग के ग्रीन पी फाउल काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं और जब ये अपने पंख फैलाते हैं तो इनकी खूबसूरती का मुकाबला शायद इस दुनिया का कोई पक्षी नहीं कर पाता। लेकिन इनका शिकार होने और अन्य कारणों की वजह से इन हरे रंग के पिकॉक्स की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है
और पक्षियों का ख्याल रखने वाली संस्थाओं के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। तो दोस्तों, गाना गाने वाला सुपर लाया बर्ड, या फिर 30 मिलियन सालों पुरानी पक्षियों की प्रजाति कीवी, या फिर टॉप 10 रेयरेस्ट यूनिक बर्ड्स में से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द मैकेनिक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। ऑल ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।